हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम मेंस सिंपल पैजामा कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं, जिसमें हम पैजामा कटिंग करने के लिए किस तरह से मार्किंग की जाती है, किस तरह से प्रॉपर कटिंग की जाती है, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए पहले मेजरमेंट की बात की जाए तो पैजामा कटिंग करने के लिए हमें लंबाई और मोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे पैजामा की लंबाई है वो कितनी है, 35.5 इंच है, और जो मोरी है वह 22 इंच होने वाली है। नॉर्मली हमें दो मेजरमेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है, लंबाई और मोरी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें कपड़ा किस तरह से बिछाना है और कितना बिछाना है। देखिए हमारे पास जो मोरी है वो कितनी है, 35.5 इंच है। 2 इंच हमारा नेफे में जाने वाला है, तो कितना होगा 37.5 इंच, और 2.5 इंच नीचे मोरी में जाने वाला है। टोटल हमें 40 इंच कपड़ा लेना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 40 इंच कपड़ा लेना होगा। चलिए पहले हम 40 इंच कपड़े को इस तरह से ले लेते हैं। देखिए 2 इंच नेफे का और 2.5 इंच मोरी का, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि कहीं रेशा हो या डिफेक्टिव कपड़ा हो तो अलग हो सके। टोटल हमें 40.5 इंच कपड़ा इस तरह से ले लेना है। चलिए पहले हम समझ लेते। देखिए 35.5 हमारी लंबाई होने वाली, 2.5 इंच मोरी में और 2 इंच ऊपर नेफे में जाने वाला है, इसलिए टोटल 40 इंच लंबा हमें यहाँ पे कपड़ा लेना है, और आधा इंच डिफेक्टिव कपड़े को अलग करने के लिए टोटल 40.5 इंच कपड़ा हमें इस तरह से पहले बिछा लेना है। अब हमारे पास जो मोरी है वो 22 इंच है, मोरी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इस तरह से 4 घड़ी कर देखिए इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है, एकदम इस तरह से, क्योंकि मोरी ज़्यादा होने वाली है इसलिए हम पहले कपड़े को इस तरह से बिछा लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 इंच ऊपर नेफे के लिए मार्किंग कर देना है। नेफा 2 इंच का होने वाला है। हमारे पास लंबाई 35.5 इंच होने वाली है, 35.5 इंच, तो 35.5 इंच पे हमने लंबाई का मार्क कर लिया है। यहाँ से हमारे पास देखिए 2 इंच ऊपर 35.5 इंच लंबाई हो गई है, और 2.5 इंच यहाँ से नेफे का, तो 35.5 और 2.5 38 इंच। देखिए यहाँ पे हमें 38 इंच पे मार्किंग कर लेना है, 2 इंच ऊपर नेफे का, तो टोटल 40 इंच हमारा कपड़ा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर भी हमें इसी तरह से मार्किंग करना है। 2 इंच सबसे पहले नेफे के लिए मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से 35.5 इंच हमारी लंबाई और 2.5 इंच हमारी मोरी का, तो हमारे यहाँ पे मार्किंग में लंबाई की कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हमें बेसिकली देखा जाए तो लटक कितनी देना है, लटक के लिए हम समझ लेते हैं। तो नॉर्मली यदि पर्सन की हाइट अच्छी होती तो जो लंबाई होती है उसका 3 गुना कर हम लटक दे देते हैं, बट यहाँ पर हम 13.5 इंच दे रहे हैं लटक। देखिए 2 इंच ऊपर दब जाएगा, 11.5 इंच की यहाँ पे लटक होने वाली, क्योंकि पर्सन की हाइट ज़्यादा नहीं है इसलिए 13.5 इंच की हमने यहाँ पे लटक दी है। नॉर्मली क्या है लंबाई, यदि इसकी बेसिकली देखा 35.5 इंच 36 मान के चलते हैं, उसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 इंच हो जाती है, जो कि कम पड़ जाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई है पर्सन की कम है और इसकी हेल्थ अच्छी है, इसलिए हम यहाँ पे 13.5 इंच दे रहे हैं। 2 इंच हमारा नेफे में चला जाएगा, 11.5 इंच की लटक आ जाएगी। यदि इसे और लूजिंग चाहिए तो आप इसे हल्का सा बढ़ा सकते हैं, यदि फिटिंग चाहिए तो हल्का सा आप इसे कम कर सकते हैं। देखिए 2 इंच ऊपर नेफे में चला जाएगा और 11.5 इंच की हमारी लटक होने वाली है, तो यहाँ पे 11.5 इंच की हमें लटक दे देना है। इससे हमारा जो पाजामा रहेगा वो लूज रहेगा और काफ़ी अच्छे से फिटिंग होगी, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उसे लूज पाजामा चाहिए था। तो यहाँ पर हमने देखिए लटक के लिए मार्किंग को इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से पहले सीधा कर लेना है। टोटल 13.5 इंच पे हमने मार्किंग किया है लटक के लिए, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। 2 इंच ऊपर नेफे में गया तो 11.5 इंच की लटक हो गई है। इन्हें हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। देखिए यहाँ पर भी हमें इस तरह से पहले कोर के डिफेक्टिव पोर्शन को अलग कर लेना है, और यहाँ पे मोरी के लिए देखा जाए तो मोरी के लिए सबसे पहले हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमारी मोरी कितनी होने वाली है, 22 इंच। 22 का आधा होता है 11, और आधा इंच दोनों सिलाई में दबेगा, तो इसलिए यहाँ पे 12 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है, क्योंकि 11 से मोरी हो जाएगी और आधा इंच हमारा दोनों तरफ दबेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 12 इंच पे मार्किंग कर लिया है मोरी के लिए। अब मोरी के मार्क को इस मार्क से मिला देना है सीधे स्केल की सहायता से। देखिए अभी पहले हमने इसे इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पे हमें लूजिंग कितनी देना है, लूजिंग हम समझ लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पर हमें 30 इंच लूजिंग देना है, तो यहाँ पे 15 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेना है। देखिए 15 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेना है। 30 इंच यहाँ पे लूजिंग हमें देना है, इसलिए हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर रहे हैं। 30 इंच की लूजिंग काफ़ी अच्छी रहेगी मोरी के हिसाब से, और आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा, इसलिए हमने 15.5 इंच ले लिया है। देखिए 15.5 इंच हो चुका है। अंदर हमें 1.5 इंच पे मार्क इस तरह से कर लेना है। देखिए इससे 1.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्क लेकर इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। लूजिंग हम यहाँ पे 30 इंच ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह से मार्किंग हमें कर लेना है।
अब देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास जो टोटल है वो 15.5 इंच हो चुका है और यहाँ पर हमने इसे पहले ही सीधे स्केल की सहायता से मिला लिया था। इस तरह से हमें इस तरफ के पोर्शन को भी मिला लेना है सीधे स्केल की सहायता से। बट आप नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा ये पोर्शन थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें शेप देना होगा। अब यहाँ पे शेप किस तरह दिया जाता है हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास लटक से तो मोरी तक की जितनी भी डिस्टेंस है 24 इंच कपड़ा है, 24 इंच को हमें पहले आधा कर लेना है। 24 का आधा कितना होगा, 12 इंच होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे शेप किस तरह से देना है समझ रहे हैं। देखिए आधा कर लिया तो 12 इंच हमारा आया है, 12 इंच पे से मार्किंग कर लिया और यहाँ से आधा इंच दोनों तरफ से अंदर हमें कर लेना है। टोटल 14 हो रहा है, 14.25 हो रहा है, तो आधा इंच हमें दोनों तरफ से कम कर लेना है। यहाँ पे हमें शेप भी देना होगा ताकि हमारा पाजामा ज़्यादा चौड़ा भी ना हो और उसमें फिनिशिंग भी रहे। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आधा इंच इधर मार्किंग कर लेना है और आधा इंच इस तरफ मार्किंग कर लेना है और मोड़ी से नीचे सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। और यहाँ से बेसिकली देखा जाए, देखिए सीधे स्केल की सहायता से मिला लिया है और ऊपर हमें राउंड स्केल की सहायता से उस मार्किंग को मिला लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो राउंड स्केल की सहायता से इसे मिलाने से यहाँ पर हमारा शेप हो चुका है, जिससे हमारा पजामा ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होगा और यहाँ पे शेप भी अच्छा आएगा। दोनों तरफ हमें इसी तरह से शेप दे देना है राउंड स्केल की सहायता से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग किया है उसी तरह से सिंपल कटिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पाजामे की मोरी भी ज़्यादा थी और उसे लूजिंग पाजामा चाहिए था, इसलिए लटक हमने यहाँ पे 13.5 इंच दी है और जो लूजिंग दी है वो 30 इंच दी है। आप इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि आपके कस्टमर की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो तो आप लटक को थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। यदि हल्का सा लूजिंग उसे ज़्यादा चाहिए तो आप लूजिंग भी हल्का सा बढ़ा सकते हैं। यदि कम लूजिंग चाहिए तो आप उसे हल्का सा कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेफे के लिए हमें मार्क कर लेना है, कट कर लिया हमने। यहाँ पर भी नेफे के लिए कट कर लेना है इस तरह से। यहाँ से 2 इंच नीचे हमें पॉकेट के लिए कट कर लेना है। देखिए पॉकेट के लिए 2 इंच कट कर लिया है और जो हमारा पॉकेट होने वाला है वो 6 इंच का होने वाला है। तो 2 यहाँ से देखिए 6 इंच का हमने पॉकेट कर लिया। सबसे पहले नेफे की मार्क किया, नेफे से 2 इंच पॉकेट का और 6 इंच का हमारा पॉकेट होने वाला है। देखिए जब नेफा हमारा, देखिए यहाँ से नेफा उठने वाला है, यहाँ से पॉकेट होने वाला है, तो यहाँ से हमारे पॉकेट के लिए हमने कट भी कर लिया है। जब नेफा हमारा उठेगा तो इस तरह से नेफा हमारा उठकर दिखने वाला है। देखिए इस तरह से हमारा नेफा इस तरह से उठ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से नेफा हमारा उठ जाएगा तो हमारे पजामे की यहाँ पे स्टिचिंग काफ़ी आसानी से हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह पाजामा कटिंग की जाती है, किस तरह से मेजरमेंट रखना होता है, किस तरह से लटक रखना होता है, किस तरह से लूजिंग रखना होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन